गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लेट्स कंटिन्यू विद डेटा स्ट्रक्चर। हमने लास्ट डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया था, कैसे हम एक नोड को क्रिएट करते हैं। ठीक है, वी स्टडीड अबाउट पॉइंटर एंड मेलॉक। हम मेलॉक से पॉइंटर में एक नई मेमोरी एलोकेट करते हैं जो किस टाइप की होती है, स्ट्रक्चर टाइप की होती है। हर एक नोड जो है वो किसी स्ट्रक्चर का वेरिएबल होता है। Now let's start with the linked list. Linked list is basically a concept of dynamic memory allocation. Linked list में जो list है वो एक array की तरह है, जैसे array के index होते हैं। ठीक है, आपको array में जब हम data store करते हैं तो array में index होते हैं और index, हर एक index जो है वो एक के बाद एक होता है, वो भी एक list है। array is also a list but it is a static list. array में क्या होता है, सबसे पहले हमारा let us study the difference कि कैसे हम array में काम करते हैं। एरे में हमारा जो एक मेमोरी एलोकेशन है वो फिक्स स्टैटिक होता है, जिसको हम कहते हैं कि हमने जब रन टाइम पे लिखा इंट एरे 5 तो 5 इंडेक्स यानी कि 5 वैल्यूज हम इंटीजर टाइप की उस एरे में स्टोर कर पाएंगे। अगर 6th वैल्यू स्टोर करनी है तो वी कांट, हम नहीं कर सकते। सिम यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि यहाँ पे हमारे पास ये लिमिटेशन नहीं है। इफ वी हैव मेमोरी, इनफ मेमोरी, और आज की डेट में होती है हमारी रैम, हमारे पास रैम की लिमिटेशन नहीं होती है, तो वी कैन क्रिएट एज मच वैल्यूज फॉर नोड फॉर वैल्यूज। ठीक है, हम जितने चाहें उतने नोड क्रिएट कर सकते हैं वैल्यूज स्टोर करने के लिए। यूजर चाहे तो 10 वैल्यूज स्टोर करे लिस्ट में, चाहे तो 20, चाहे तो 30, चाहे तो 100। तो ये हमारी लिंक लिस्ट की जो खासियत है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहे हैं। यूजर जब कहेगा तब मेमोरी एलोकेट होगी, मतलब यूजर रन टाइम पे कहेगा आई वांट टू एलोकेट 5 नोड्स, आई वांट टू एलोकेट 10 नोड्स, तो यूजर के अकॉर्डिंगली हम उस काम को करेंगे। तो लिंक लिस्ट बेसिकली होती क्या है, लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ और सीक्वेंस ऑफ नोड्स। तो एक पॉइंटर होता है, दिस इज अ पॉइंटर, जो सर्कुलर में बनाएंगे वो पॉइंटर है। दिस इज अ पॉइंटर which is holding the address of first node. फर्स्ट नोड के अंदर एड्रेस होता है सेकंड नोड का, सेकंड नोड के अंदर एड्रेस होता है थर्ड का, थर्ड के अंदर एड्रेस होता है फोर्थ का, एंड सो ऑन। लास्ट नोड के अंदर नल है, दैट मीन्स इसके आगे अब कोई पॉइंट नोड नहीं है। जिस नोड के आगे कोई नोड नहीं है उसके अंदर जो पॉइंटर है उसमें वी इंसर्ट अ नल। तो हम क्या करेंगे, अब हम लिंक लिस्ट के पहले तो टाइप्स देखते हैं, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लिंक लिस्ट में क्या होता है, कुछ टर्म्स हैं। देयर इज अ सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है कि B जो है, ये नोड A का सक्सेसर है। दिस नोड इज अ सक्सेसर ऑफ B। आगे वाला नोड, सक्सेसर मतलब नेक्स्ट नोड कहते हैं हम। The node successor is the next node in the sequence. The last node has no successor. Obviously, last node का कोई successor नहीं होता है. A node's predecessor is the previous node. इसका predecessor A है, C का predecessor A है. तो हम आगे की बात करें तो successor और पीछे की बात करें तो predecessor node हम कह सकते हैं. फर्स्ट नोड का कोई predecessor नहीं होता है क्योंकि फर्स्ट नोड के आगे कोई नोड नहीं होता है. A list's length is the number of elements in it. लिंक लिस्ट की जो लेंथ होती है नंबर ऑफ नोड्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस लिंक लिस्ट की लेंथ है 4। ये हम फंक्शन के थ्रू काउंट कर सकते हैं बहुत इजीली, हम आगे देखेंगे। तो एक लिंक लिस्ट की जो लेंथ होती है नंबर ऑफ नोड्स इन इट। लिस्ट में भी एम्प्टी, ठीक है, एक लिस्ट एम्प्टी हो सकती है। अगर माई लिस्ट पॉइंटर में ही नल पड़ा होगा दैट मीन्स अ लिस्ट इज एम्प्टी। तो जब हम लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तब लिस्ट एम्प्टी होगी, जब हमने रन कंपाइल टाइम पे कुछ भी नहीं बनाया। तो जब हम प्रोग्राम रन हो रहा है तो यहाँ पे my list पॉइंटर में null होगा, that means a linked list is empty. Now there are many types of many variations of linked list. First one is the singly linked list. Singly linked list का मतलब है it begins with a pointer to the first node. एक pointer होगा जो first node को जानता होगा, उसका वो वाला जो node होगा वो second node को जानता होगा, second node knows the address of third node, third node knows the address of फोर्थ नोड, एंड इट टर्मिनेट्स विद अ नल पॉइंटर। उसके लास्ट नोड में नल है, इसका मतलब कि ये हमारी सिंगली लिंक लिस्ट है। एंड वी कैन ओनली ट्रेवर्स इन अ सिंगल डायरेक्शन। हम सिर्फ ऐसे आगे जा सकते हैं, हम पीछे नहीं आ सकते। अगर मैं इस नोड पे हूँ तो मैं यहाँ वापस नहीं आ सकती क्योंकि इस नोड को पीछे बैक वाले नोड जिसको प्रीडेसेसर भी कहते हैं उसका एड्रेस नहीं पता। इसके अंदर किसका एड्रेस है, 1FA। 1FA इज द एड्रेस ऑफ दिस नोड। तो यहाँ पे अगर मैं हूँ, मेरा पॉइंटर इसको
अगर पॉइंट कर रहा है तो मैं पीछे नहीं जा सकती। वी कैन ओनली ट्रेवर्स इन अ सिंगल डायरेक्शन। फिर मुझे यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इस नोड पे आना चाहती हूँ यहाँ पहुंचने के बाद, तो मुझे हेड को किसी पॉइंटर में डालना पड़ेगा, फिर वो पॉइंटर इसको जानता है, फिर मैं उस पॉइंटर के नेक्स्ट में ये वाला एड्रेस डाल दूंगी उस पॉइंटर में, फिर मैं इसको आगे बढ़ूंगी और उस पॉइंटर में इसका नोड डाल दूंगी, तो फिर यहाँ पहुंच जाऊंगी। बेसिकली हम हेड को कभी भी चेंज नहीं करते हैं। ये बात हम लिंक लिस्ट में ध्यान रखेंगे कि हेड पॉइंटर में एक बार अगर हमने लिंक लिस्ट क्रिएट कर ली, तो हम हेड पॉइंटर को कभी भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने का मतलब है कि हम हेड पॉइंटर सिर्फ पहले ही नोड को के एड्रेस को स्टोर करता है, हम कभी भी उसमें चेंजेस करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर हमने कर दी हेड के, अगर मैंने हेड में, अगर आपको ध्यान होगा स्ट्रक्चर है या फिर कोड है, उसमें क्या था, एक नोड था और एक नेक्स्ट पॉइंटर था। तो अगर स्ट्रक्ट इसको कैसे एक्सेस करते हैं, हेड एरो डेटा, हेड एरो नेक्स्ट, ये हेड का डेटा है, ये हेड का नेक्स्ट है। तो हेड के नेक्स्ट को अगर मैं हेड में असाइन कर दूं, मैं ऐसा लिख दूं हेड असाइंड हेड एरो नेक्स्ट, मतलब 1FC में क्या आ जाएगा, 1FE आ जाएगा। हेड में मैंने कोई वैल्यू चेंज कर दिया, फिर हेड में मैं कुछ भी वैल्यू डाल दूं उल्टी सीधी, तो हमारा पहले नोड का एड्रेस सिर्फ हेड जानता था, वो अब हेड नहीं जानता है, तो मैं इस लिंक लिस्ट को कभी भी ट्रैवर्स नहीं कर सकती। तो हेड में हम कभी भी चेंजेस नहीं करेंगे। हेड चाहे आप इसे हेड लें चाहे स्टार्ट लें, एक पॉइंटर है जो पहले नोड को जानता है, तो उस नोड में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर हमने कर दिए तो फिर हम उस लिंक लिस्ट को कभी ट्रैवर्स नहीं कर पाएंगे। सेकेंड टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इज अ सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट है, सिंगल लिंक लिस्ट मतलब कि सिंगली लिंक लिस्ट में एक बात और होती है कि सिंगली का मतलब होता है एक पॉइंटर है उस लिंक लिस्ट में, एक पॉइंटर, सिंगल पॉइंटर है। तो अब ये लिंक लिस्ट जो पहले ये वाली थी सिंगली लिंक लिस्ट, दिस इज अ सिंगली लिंक लिस्ट, इसमें एक पॉइंटर होता है जो अगले नोड को जानता है। तो अगर हम उस पॉइंटर, उस लिंक लिस्ट को लास्ट वाले नोड में देखें, यहाँ पे नल था, लास्ट वाले नोड में अगर हम फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर कर दें 1FC, नल की बजाय यहाँ पे 1FC हो, तो हमारी बन जाती है सर्कुलर लिंक लिस्ट। 1FC मतलब वो लास्ट नोड जो है वो फर्स्ट नोड के एड्रेस को जानता है, यानी कि मैं इस लिंक लिस्ट को कितनी भी बार ट्रेवर्स कर सकती हूँ, मैं यहाँ से यहाँ आके, यहाँ से यहाँ आके ट्रेवर्स इसे करती रहूंगी। सेम यहाँ पे फिर से हमें 1FC, हमें इस नोड को, हेड को कुछ भी चेंजेस नहीं करने होते हैं हेड पॉइंटर में। अगर मैंने कर दिए तो मुझे कभी ये नहीं पता चलेगा कि पहला नोड कौन सा है। लिंक लिस्ट तो मैं किसी पॉइंटर से अगर एक्सेस कर रही हूँ, माना पॉइंटर में 1FE है, तो पॉइंटर इसको जानता है, तो मैं सारे तो प्रिंट करा सकती हूँ 2 3 4 फिर वापस आके 1, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाऊंगी कि पहला नोड कौन सा है, इनिशियल नोड कौन सा है। और वैसे भी हेड में कभी भी कोई चेंजेस नहीं करनी चाहिए। तो the pointer in the last node points back to the first node is called a circular singly linked list. नेक्स्ट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इज द डबली लिंक लिस्ट। डबली का मतलब है टू स्टार्ट पॉइंटर्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब है स्टार्ट पॉइंटर, तो ये हेड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट। कहने का मतलब है कि एक नोड के अंदर दो पॉइंटर्स होंगे, ईच नोड हैज अ फॉरवर्ड पॉइंटर एंड अ बैकवर्ड पॉइंटर। जो नोड हमारा अब इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो किस टाइप का होगा, जो स्ट्रक्चर का जो कोड लिखेंगे वो कैसा होगा, स्ट्रक्ट नोड, अभी तक हम क्या लिखते थे, इंट डेटा और स्ट्रक्ट पॉइंटर नेक्स्ट, ये होता था, ये डेटा है, ये नेक्स्ट है। अब जो स्ट्रक्चर हम डिक्लेयर करेंगे जिसका ये वेरिएबल होगा, उसका जो सिंटेक्स होगा वो क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड, उसके अंदर दो पॉइंटर होंगे, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर प्रीवियस, इंट डेटा, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर प्रीवियस ये एक पॉइंटर है स्ट्रक्ट नोड टाइप का, इंट डेटा और स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। यानी कि एक स्ट्रक्चर के अंदर अब दो पॉइंटर्स हैं, ये वाला पॉइंटर जो नेक्स्ट है वो अगले नोड का एड्रेस होल्ड करते हैं 1FE, ये इसका एड्रेस है 1FE, इसने होल्ड किया है। अब हम इस पॉइंटर में आते हैं, तो इस नोड पे आते हैं, सॉरी, इस नोड ने प्रीवियस में 1FC किसका एड्रेस है, उससे पहले वाले नोड का, प्रीडेसेसर का, और नेक्स्ट में उसने 1FF यानी सक्सेसर नोड का एड्रेस होल्ड किया। तो एक नोड के अंदर दो पॉइंटर्स हैं, पहला पॉइंटर पिछले नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है, दूसरा पॉइंटर नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है। दिस इज कॉल्ड अ डबली लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे फिर ये जो लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल होगा क्योंकि उसके बाद कोई नोड है ही नहीं, और स्टार्टिंग नोड के प्रीवियस में नल होगा क्योंकि उसके पहले कोई नोड नहीं है। बाकी बीच में जितने भी नोड्स होंगे वो इस टाइप के होंगे। अगर यहाँ पे चार नोड बीच में होंगे तो चारों नोडों में पहले इस प्रीवियस पॉइंटर के अंदर प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर होगा और नेक्स्ट नोड के अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस
स्टोर होगा। ये बात आपको कंसेप्चुअली समझ में आ रही है? तो इट अलाउज ट्रेवर्सल्स बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हम इस लिंक लिस्ट में आगे की तरफ भी जा सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पे हूँ तो हम पीछे की तरफ भी आ सकते हैं, क्योंकि हर नोड अपने से पिछले नोड के एड्रेस को जानता है। अभी हम आते कैसे हैं, हम कोड में देखेंगे। द लास्ट टाइप ऑफ नोड इज सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। अब जो हमने यहाँ पे किया था सिंगुलर के साथ, जैसे हमने किया था, यहाँ पे जो नल्स हैं इनको भी हम फिल कर देते हैं। तो क्या करते हैं, लास्ट नोड में फर्स्ट नोड का एड्रेस और फर्स्ट नोड में लास्ट नोड का एड्रेस। प्रीवियस नोड, जो पहला नोड है वो लास्ट नोड को जानता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मैं पहले नोड में हूँ तो मैं लास्ट नोड में जा सकती हूँ। इस तरीके से हम ट्रेवर्सल कर सकते हैं रिवर्स में। और अगर मैं लास्ट नोड में हूँ तो मैं फर्स्ट नोड में वापस आ सकती हूँ। सर्कुलर भी है और डबली भी है, ठीक है। लिंक लिस्ट सर्कुलर भी है, यानी कि पहले नोड में लास्ट नोड का एड्रेस, पहले नोड से पहले कौन है, लास्ट नोड, और लास्ट नोड के बाद कौन है, फर्स्ट नोड। तो इस तरीके से हमने जो फर्स्ट नोड का प्रीवियस था उसको भी फिल कर दिया, उसमें लास्ट नोड का एड्रेस डाल दिया, और लास्ट नोड का जो नेक्स्ट था उसको फिल कर दिया, नल से हटा के हमने उसमें फर्स्ट नोड को डाल दिया। तो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, ये जब ये कंसेप्ट है, इनकी हमें कभी जरूरत पड़ सकती है, तो कंसेप्चुअली हम इनको इस तरीके से डील करते हैं, हम ऐसे समझते हैं। कोडिंग में भी आप इनको इजीली बना पाएंगे अगर आप सिंगली लिंक लिस्ट का कंसेप्ट इजीली समझ जाएंगे। नाउ कमिंग अप टू द हमने कैसे उसका, ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कैसे हम एक नोड बनाते हैं। तो ये जो नोड हमारा होता है वो स्ट्रक्चर टाइप का होता है, मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्ट नोड कैर इन्फो। यहाँ पे कैरेक्टर टाइप की वैल्यू अब मैं इंट टाइप की लूंगी कोड में, और स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, ये नेक्स्ट नोड हमारा होता ही होता है, इसके बिना लिंक लिस्ट नहीं बन सकती। अब जो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पीटीआर है, इसमें हम मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जब हम पॉइंटर में मेलॉक करते हैं तो एक स्ट्रक्चर टाइप की मेमोरी एलोकेट हुई, जिसके अंदर वेरिएबल वैल्यू है और एक पॉइंटर है। तो हमारी जो लिंक लिस्ट है वो इस तरीके से क्रिएट होती है। हम पॉइंटर में मेलॉक करते हैं तो वैल्यू पर मेलॉक से जो मेमोरी एलोकेट हुई उसका एड्रेस पॉइंटर में आ जाता है। ये तो हमारा होता है सिंगल नोड एलोकेशन। अब हम देखते हैं लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता कैसे है। सबसे पहले हमारे पास ये एक कोड है, लेकिन हम इसको कोड नहीं करेंगे, अभी मैं आपको कोडिंग भी दिखाऊंगी। कोड, जो कोड है जो कि हम स्टैंडर्ड अपना बना के रखेंगे उसी तरीके से कोड करेंगे, वो हम करेंगे। तो लिंक लिस्ट का मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ही हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। अगेन टू रिवाइज, लिंक लिस्ट में सबसे पहले एक स्टार्ट पॉइंटर है जिसमें नल है। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया और स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर स्टार्ट में नल डाल दिया, ठीक है। अब ये नल जो हमने डाला है, ये नल उस पॉइंटर में है। अब जो भी वैल्यू मेमोरी हमने मेलॉक करी, मेलॉक जो है वो स्टार्ट में है, इसका मतलब जो मेमोरी एलोकेट हुई उसका एड्रेस स्टार्ट में आ गया। जो मेमोरी एलोकेट हुई वो किस टाइप की थी, स्ट्रक्चर टाइप की, उसका एड्रेस 1FA था, वो स्टार्ट में आ गया। स्टार्ट के नेक्स्ट में नल डाल दिया हमने, क्योंकि उसके आगे कोई नोड नहीं है, और स्टार्ट के आइटम में वैल्यू हमने डाल दी, जो कि हमारी वैल्यू इसमें स्टोर हो गई। अब अगर हम मुझे आगे नोड बनाना है इसके आगे, तो मैं कहाँ बनाऊंगी, इस जो भी नोड, जो भी मेमोरी एलोकेट होगी उसका एड्रेस इसमें डालना है मुझे, किसमें, स्टार्ट के नेक्स्ट में। तो स्टार्ट की नेक्स्ट में मैंने मेमोरी एलोकेट करी, और जो मेमोरी एलोकेट हुई उसका एड्रेस देखो, स्टार्ट एरो नेक्स्ट। हम पॉइंटर से स्ट्रक्चर के वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं, एरो ऑपरेटर से, मैंने आपको बताया था। तो स्टार्ट एरो नेक्स्ट में जो मेमोरी एलोकेट हुई है, यानी कि जो न्यू नोड एलोकेट हुआ है 1FE, उसका एड्रेस अपने आप यहाँ पे आ गया है। स्टार्ट एरो नेक्स्ट, तो स्टार्ट के नेक्स्ट के आइटम में वैल्यू डल चली गई, और स्टार्ट के नेक्स्ट में नल चला गया। ये बात हम ध्यान में रखेंगे, जैसे ही हम मेमोरी एलोकेट करेंगे हम उस मेमोरी के पॉइंटर में नेक्स्ट डाल देंगे, क्योंकि जो मेमोरी हमने एलोकेट करी है वो लास्ट नोड है, तो उसके लास्ट में ऑब्वियसली नल ही होना है। ये तो हमारा था सिंपल प्रोग्राम कि अगर हमें एक या दो नोड बनाने हैं। अब अगर हमें 10 नोड बनाने हैं तो हम स्टार्ट के नेक्स्ट में मेलॉक तो नहीं करेंगे। वी विल ट्राई टू टेक अ न्यू पॉइंटर, हम एक नया पॉइंटर लेंगे और उस पॉइंटर को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। वो पॉइंटर में हम अगर स्टार्ट डाल देंगे तो वो इसको जानता होगा, तो हम पॉइंटर के नेक्स्ट में मेलॉक करेंगे। फिर हम पॉइंटर में क्या डाल देंगे, पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट, यानी कि ये एड्रेस 1FE, तो वो इस नोड को जानेगा पॉइंटर। अब हम इस पॉइंटर के नेक्स्ट में मेलॉक करेंगे, तो हमारा जो कोड होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है, अगर स्टार्ट पॉइंटर में नल है तो हमारा स्टार्ट में मेलॉक होगा और वैल्यू सारी स्टार्ट में चली जाएगी। और पॉइंटर में हम लास्ट में जब स्टार्ट में मेलॉक करेंगे तो पॉइंटर स्टार्ट को पॉइंटर में डाल देंगे। कहने का मतलब है कि हमारा एक दो पॉइंटर्स है अब हमारे पास। स्टार्ट में हमने मेलॉक किया जब स्टार्ट में नल था, इसका मतलब पहला नोड हम एलोकेट करें तो हमने स्टार्ट में मेलॉक किया,
और जो भी मेमोरी एलोकेट हुई उसमें वैल्यूज डालने के बाद हमने क्या किया, स्टार्ट में को पॉइंटर में असाइन कर दिया, यानी कि पॉइंटर भी इसी नोड को जानता है, स्टार्ट भी इसी नोड को जानता है जब ये सिंगल अकेला नोड है। अब आगे जो मेमोरी एलोकेट होगी वो किस में होगी, पॉइंटर में। अब हम स्टार्ट को कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, हम पॉइंटर को ही आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अब हम मेलॉक किस में करेंगे, पॉइंटर के नेक्स्ट में, हम स्टार्ट के नेक्स्ट में नहीं करेंगे, बात एक ही है। बट वी विल नॉट डू स्टार्ट का नेक्स्ट, क्योंकि हम स्टार्ट को अब कुछ चेंज नहीं करने वाले, पॉइंटर के नेक्स्ट में मेलॉक अब हम करेंगे। तो क्या होगा, पॉइंटर के नेक्स्ट में मेलॉक करते ही एक मेमोरी एलोकेट होगी, पॉइंटर के नेक्स्ट में मैंने मेलॉक किया, तो जो वैल्यू जो एड्रेस आएगा वो पॉइंटर के नेक्स्ट में आएगा, यानी कि जो नई मेमोरी एलोकेट हुई जिसका एड्रेस 1FE था वो किस में आ गया, पॉइंटर के नेक्स्ट में। अभी आप इसको मत देखो, यहाँ देखो कि पॉइंटर 1FA, पॉइंटर में 1FA था यहाँ पे, तो जो मेमोरी एलोकेट हुई वो 1FA के नेक्स्ट, यानी उसका एड्रेस यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 1FE उसका एड्रेस था, तो वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब 1FE, अब हमने क्या किया, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर असाइन पॉइंटर एरो नेक्स्ट, पॉइंटर में था 1FA, पॉइंटर में 1FA था, वो इसको जानता था। अब जो नया नोड एलोकेट हुआ उसका एड्रेस कहाँ पे आया, यहाँ पे 1FE। तो अब हम जैसे ही लिखेंगे पॉइंटर असाइन पॉइंटर एरो नेक्स्ट, पॉइंटर के नेक्स्ट में क्या है 1FE, तो पॉइंटर में क्या आ जाएगा 1FE, पॉइंटर असाइन पॉइंटर का नेक्स्ट। पहले तो हमने पॉइंटर के नेक्स्ट में जो मेमोरी एलोकेट करी, तो जो नया एड्रेस मेमोरी एलोकेट हुई 1FE वो किस में आई, पॉइंटर एरो नेक्स्ट में 1FE है, तो ये पॉइंटर एरो नेक्स्ट में 1FE है, उसको हमने पॉइंटर में असाइन कर दिया। तो 1FE को जैसे ही पॉइंटर में असाइन किया, पॉइंटर अब इस नोड को जानता है, अब पॉइंटर इस नोड को नहीं जानता। अब पॉइंटर यहाँ पे है, तो हम जो वैल्यू इंसर्ट करेंगे पॉइंटर एरो आइटम और पॉइंटर एरो नेक्स्ट, ये हमने किया। तो ये बात ध्यान में रखनी है, पॉइंटर को आगे कैसे बढ़ाते हैं, पॉइंटर असाइन पॉइंटर का नेक्स्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं। अगर मेमोरी एलोकेट करे बिना मैं पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट डाल दूं तो क्या आ जाएगा, पॉइंटर में नल, क्योंकि यहाँ पे नल है। तो अगर अब मैं लिखूं पॉइंटर असाइन पॉइंटर एरो नेक्स्ट, तो पॉइंटर में नल आ जाएगा। तो अब मैं ऐसा नहीं लिखूंगी, अब मुझे जब थर्ड नोड बनाना होगा तो मैं क्या करूंगी, यही कोड रन होगा, क्योंकि इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, स्टार्ट में नल नहीं है, तो एल्स कोड विल रन पॉइंटर के नेक्स्ट में। अब यही कोड हमारा सारे नोड्स बना देगा, कैसे, एल्स में जाएगा पॉइंटर के नेक्स्ट में मेलॉक होगा, पॉइंटर का नेक्स्ट अब क्या है 1FE का नेक्स्ट, जो मेमोरी एलोकेट होगी वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। तो एक नया नोड बनेगा 1F, सपोज करिए G, सॉरी G नहीं होता है हेक्साडेसिमल में, तो 1FB, जो नया नोड एलोकेट हुआ 1FB, तो 1FB कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट, तो 1FB यहाँ पे आ जाएगा, और वो पॉइंटर अब थर्ड नोड को जानेगा और हम उसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। तो इस तरीके का हमारा कोड होता है लिंक लिस्ट का। ठीक है, अब हम लिंक लिस्ट को प्रिंट कराने के बाद में देखेंगे, पहले हम कोड पे आ जाते हैं। देयर इज अ सिंपल प्रोग्राम ऑफ अ कोड ऑफ अ लिंक लिस्ट। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है हमारा वो उसका नाम नोड है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप नोड ही लें हमेशा। स्ट्रक्ट नोड इज अ स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक डेटा है और एक पॉइंटर है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्ट नोड टाइप का। अब यहाँ पे जो हेड लिया है ये पॉइंटर है, किस टाइप का, हमारा स्ट्रक्ट नोड टाइप का। तो ये जो हमारा हेड है, देखो मेन से ऊपर अगर बनाए तो ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो अब मैं किसी भी फंक्शन में, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, किसी भी फंक्शन में इस हेड को एक्सेस करूंगी तो ये सेम रहेगा। कहने का मतलब है, अगर मैंने क्रिएट लिस्ट के अंदर हेड के आगे लिंक लिस्ट बना दी है, तो ट्रेवर्स लिस्ट में हेड से मैं प्रिंट करा सकती हूँ, हेड में वही वैल्यू रहेगी। ग्लोबल वेरिएबल आप लोग समझते हैं ना, अगर मैं यहाँ पे हेड में एक एड्रेस डाल दूं तो क्रिएट लिस्ट में वो हेड एक्सेस होगा, वही एड्रेस प्रिंट होगा, ट्रेवर्स लिस्ट में भी वो हेड प्रिंट कराऊंगी सेम एड्रेस प्रिंट होगा, और मेन भी एक फंक्शन है इसमें हेड प्रिंट कराऊंगी तो सेम एड्रेस प्रिंट होगा। तो दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। सबसे पहला नोड ग्लोबल वेरिएबल आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेंगे तो आप क्या करेंगे, क्रिएट लिस्ट के अंदर जब हम लिंक लिस्ट बनाएंगे तो हेड में जो एड्रेस आया होगा आपको फिर बार बार उसे रिटर्न करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा दूसरे फंक्शंस को, ये लो लिंक लिस्ट को पकड़ो। तो हेड इज अ हैंडल काइंड ऑफ, जिससे हम लिंक लिस्ट को पकड़ते हैं। अब मेन फंक्शन में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो फंक्शन है, क्रिएट लिस्ट जिसमें एक इंटीजर वैल्यू पास करी है, और ट्रेवर्स लिस्ट जिसमें कि हम ट्रेवर्स करेंगे लिंक लिस्ट को। अगर आपको फंक्शंस में प्रॉब्लम है, यू कैन मैसेज मी, हम फंक्शंस का एक अलग से लेक्चर ले सकते हैं। आप सी पढ़ के आए हैं तो फंक्शंस आपको समझ में आता है, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शंस पे काम कर रहे हैं। इंट मेन,
ठीक है। मेन इज अ मेन फंक्शन। अगर मैंने यहाँ पे अब मैंने लिया इंट n मतलब एक नंबर, यूजर से मैंने पूछा नंबर ऑफ नोट्स आपको कितने बनाने हैं, n में वैल्यू इंसर्ट करी, माना यूजर कहता है 5 नोट्स बनाने हैं, तो क्रिएट लिस्ट में मैंने 5 को पास कर दिया, दैट मीन्स 5 नोट्स क्रिएट लिस्ट के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली क्रिएट लिस्ट पे, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पास करी थी 5, तो यहाँ पे क्या किया मैंने एक न्यू नोड लिया, न्यू नोड मतलब एक पॉइंटर है, टेम्प इज ऑल्सो अ पॉइंटर, दो पॉइंटर्स यहाँ पे लिए। ध्यान में रखना कि हमने ऊपर हेड लिया है जिसके आगे हम मेमोरी बनाने वाले हैं, लिंक लिस्ट बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे जो मेलॉग किया है सबसे पहले वो हेड में ही किया है, क्योंकि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो हेड के आगे बनेगी। जैसे ही हम हेड में मेलॉक करेंगे क्या होगा, एक मेमोरी एलोकेट होगी। अगर मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, इफ मेलॉक रिटर्न्स नल, कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी रैम फुल हो गई है या किसी वजह से मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, तो मेलॉक नल रिटर्न करता है। तो हेड असाइन इक्वल्स टू नल अगर है, ये असाइन नहीं है, इक्वल्स टू, इफ हेड इक्वल्स टू नल तो हम प्रिंट कराएंगे कि मेमोरी एलोकेट नहीं हो पा रही है और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब मेमोरी एलोकेट होके हेड में आ गई है, तो हम कहेंगे यूजर से कि डेटा क्या डालना है, तो डेटा की वैल्यू यूजर ने कहा 24, तो डेटा में 24 डालना है, तो हेड के डेटा, हेड एरो डेटा, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हुआ क्या है, हेड में जो मेमोरी एलोकेट हुई है, ठीक है, जो हेड में मेमोरी एलोकेट हुई है वो किस टाइप की है, नोड टाइप की, उसके अंदर एक डेटा है और उसके अंदर एक पॉइंटर है जिसका नाम है नेक्स्ट। तो हेड के अंदर क्या है, हेड एक पॉइंटर है जिसके अंदर 1x आ गया है, तो 1x की एरो डेटा वैल्यू कहाँ जा रही है, जो नोड एलोकेट हुआ है हेड एरो डेटा में, जो यूजर ने डेटा डाला वो यहाँ चला जाएगा, माना 5 डाला, और हेड एरो नेक्स्ट में हमने डाल दिया नल, क्योंकि जो पहला नोड एलोकेट हुआ उसके बाद कुछ नहीं है तो नल। अब हेड हमारा बन गया है, यानी कि एक वैल्यू हमारी लिंक लिस्ट में बन गई है, तो अब हम हेड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखा है टेम्प असाइंड हेड, यानी कि हम एक और पॉइंटर लेंगे जिसका नाम है टेम्प, और वो पॉइंटर हमारा क्या करेगा, उस वैल्यू में हमने टेम्प में क्या डाल दिया, हेड को, यानी कि 1x को इंसर्ट कर दिया, तो हमारा जो अब लिंक लिस्ट है वो टेम्प इस नोड को जानता है, लिंक लिस्ट को वो भी पहचानता है, तो अब हम जो भी काम करेंगे वो टेम्प के आगे करेंगे। तो हम करेंगे, यूजर से हमने पूछे थे कि कितने नोड बनाने हैं, तो यूजर ने n नोड्स n में सेव किया था, माना 5, तो 1 तो हम बना चुके हैं, तो 2 से 5 तक हमारा लूप चलेगा। न्यू नोड एक नया पॉइंटर है जिसमें हमने मेलॉक किया, और हमने अगर न्यू नोड नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, न्यू नोड में वैल्यूज डालने के बाद हम टेम्प के नेक्स्ट में, देखो हमने न्यू नोड में वैल्यू एलोकेट करी, वो बिल्कुल नया नोड है, और अब हमने टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड कर दिया, यानी कि टेम्प किसको जानता था, हेड को, हेड के नेक्स्ट में वो नया नोड हमने अटैच कर दिया और टेम्प को आगे बढ़ा दिया। फिर हम नया नोड बनाएंगे और उसको टेम्प के आगे अटैच कर देंगे, टेम्प के नेक्स्ट में, तो हमारे लिंक लिस्ट में न्यू नोड बनता जा रहा है और वो लिंक लिस्ट में ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अब कल हम देखेंगे हम इस लिंक लिस्ट को प्रिंट कैसे कराते हैं, तो अभी आप उसके कोड को ना देखें, तो हम इसको रन करते हैं, इस कोड को। एंटर द नंबर ऑफ नोड, सपोज 5 मुझे नोड्स बनाने हैं, तो द डेटा ऑफ नोड 1 इज 12, 13, 14, 15 एंड 16। मैंने 5 नोड्स के लिए डेटा डाल दिया, तो मेरे लिंक लिस्ट में 5 नोड्स क्रिएट हुए होंगे, एक के आगे एक, और उनकी वैल्यू चली गई, तो लिंक लिस्ट प्रिंट हो गई, डेटा इन द लिस्ट 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो कल हम देखते हैं कि कैसे आप आज इस पे कंसेप्चुअली अपनी प्रैक्टिस करेंगे। कल हम देखेंगे कि हम कैसे एक लिंक लिस्ट को प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट कराने का हमारा प्रोग्राम जो है वो कंसेप्चुअली भी हम कल देखेंगे। आज आपको इतना समझना है कि एक न्यू नोड में कैसे हम वैल्यू मेलोक करवा के उसको हम लिंक लिस्ट के आगे ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट आज आपको क्लियर रखना है, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहेंगे, जो भी कंसेप्ट आपका है वो क्लियर होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, उसको समझ पाएंगे लिंक लिस्ट में कोड, वरना लेंथी तो होता है बट बहुत ईजी होता है अगर आपको कंसेप्चुअली समझ में आता है। ठीक है।